नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे हैव, हैज और हेड का प्रयोग। देखिए, हैव, हैज और हेड का प्रयोग कहाँ होता है। अगर हिंदी वाक्य में इस तरह का सेंटेंस दिया हो, जैसे कि मेरे पास एक कलम है, उसके पास एक घोड़ा था, मेरे पास 4 किताबें हैं, उसके पास एक गुड़िया है, राम के पास एक अच्छा कलम है ना। तो इस तरह का सेंटेंस अगर दिया हो तो हम लोग इसमें हैव, हैज या हेड का प्रयोग करते हैं। देखिए, जहाँ दिया है के पास है वहां पर हम लोग हैव, हैज का प्रयोग करेंगे, और जहाँ दिया है के पास था तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हेड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जानेंगे हैव का प्रयोग कहाँ होता है और हैज का प्रयोग कहाँ होता है। हैज का प्रयोग जो है केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग। अब बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग, है ना। तो देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन है, जैसे ही, सी, ईट, नेम, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ये सब के साथ किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। और आई, वी, यू, दे और थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन, ये सभी के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है। जहाँ के पास है वहां पर हैव, हैज का प्रयोग होता है, और जहाँ के पास था तो वहां पर किसका प्रयोग होता है, हेड का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं हिंदी से अंग्रेजी में इसका अनुवाद कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग अच्छी तरह से आज जानेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस जो इसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका जो स्ट्रक्चर है, बनाने का नियम वो है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस ए या एन प्लस अदर, है ना। जैसे दिया है मेरे पास एक कलम है, तो इसको इस नियम से बनाएंगे। मेरे पास एक कलम है, क्या हो जाएगा इसका, आई हैव ए पेन, है ना। उसके पास एक गुड़िया है, क्या हो जाएगा, ही हैज ए डॉल। अब इसका देखिए नेगेटिव सेंटेंस जो है, नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य बनता है, उसमें क्या होता है, हैव, हैज के बाद केवल नॉट का प्रयोग होता है, बाकी टोटल जो है वही रहता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नॉट प्लस ए या एन प्लस अदर। ठीक है, जैसे उसके पास एक कलम नहीं है तो होगा ही हैज नॉट ए पेन। अब जानेंगे इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार होता है, अर्थात प्रश्नवाचक। जैसे देखिए इसमें हैव और हैज को पहले करेंगे, सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होता है हैव और हैज का। तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस ए या एन प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में किसका मार्क होगा, इंट्रोगेटिव मार्क लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब अगला देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव का प्रयोग हो तो उसमें क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ए या एन प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में फिर क्या है, इंट्रोगेटिव मार्क लग जाता है। ठीक है, अब लास्ट में देखेंगे WH वर्ड्स। WH वर्ड्स के साथ क्या होगा, WH वर्ड जो है, जैसे WH वर्ड्स किसको कहते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब जो है ये WH वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रयोग होता है, उसके बाद जो है हैव, हैज का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट। देखिए WH वर्ड्स हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ए या एन प्लस अदर वर्ड, और फिर लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको अनुवाद करेंगे इस स्ट्रक्चर के आधार पर। ठीक है, देखिए जैसे दिया गया है ट्रांसलेशन में, मेरे पास एक लाल कलम है, इसका क्या हो जाएगा, मेरे पास एक लाल कलम है। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें लास्ट में क्या दिया गया है, लाल कलम है, तो हम समझ जाएंगे कि इसमें जब मेरे पास एक लाल कलम है इसके अंत में है तो इसमें किसका प्रयोग होगा, हैव और हैज का प्रयोग। अगर यही रहता मेरे पास एक लाल कलम था तो वहां पर क्या होता, हेड का प्रयोग होता है। देखिए
हेड जो है सभी सब्जेक्ट्स के साथ हेड का प्रयोग होता है, हेड के साथ कुछ नहीं उसके साथ है, वो अकेला है, सिर्फ सभी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, हेड का प्रयोग। लेकिन हैव और हैज जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के आधार पर वो प्रयोग होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, देखेंगे मेरे पास एक लाल कलम है, क्या हो जाएगा इसका, आई हैव ए रेड पेन, है ना। अब आगे इसका देखेंगे इस प्रकार का, इसका नेगेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव में हो तो कैसे बनाएंगे, हैव और हैज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है सीता के पास एक गुड़िया नहीं है, तो क्या होगा, सीता है इसमें सब्जेक्ट, लिखेंगे सीता और सीता के साथ किसका प्रयोग, हैज का प्रयोग, सीता हैज नॉट ए डॉग। ठीक है, क्या आपके पास दो कलमें हैं, ये इंट्रोगेटिव में है, क्या है आपके पास दो कलमें हैं। देखिए इसमें सब्जेक्ट है आपके, आपके का अंग्रेजी क्या होता है, यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग। तो सबसे पहले इसमें हैव का प्रयोग हो जाएगा, हैव यू। अब देखिए इसमें दिया गया है दो कलम, इसमें ये और एन का प्रयोग तो होगा नहीं, इसमें क्या हो जाएगा, क्या आपके पास दो कलम हैं, हैव यू टू पेन्स, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक, फिर आगे दिया है क्या उसके पास 4 किताबें हैं, क्या उसके पास 4 किताबें हैं। तो फिर लिखेंगे इसके सब्जेक्ट देखिए क्या दिया गया है, उसके कारण क्या हो जाएगा इसमें, ही, और ही के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का या हैज का, हैव, ही के साथ किसका प्रयोग होता है, हैज का प्रयोग, है ना। तो लिखेंगे हैज ही 4 बुक्स, हैज ही 4 बुक्स। ठीक है, अब इस तरह से देखिए सेंटेंस अगर दिया हो, इसका WH वर्ड में आपके पास एक कलम क्यों नहीं है, आपके पास एक कलम क्यों नहीं है। क्या बनाएंगे इसका, आपके पास एक कलम क्यों नहीं है। देखिए इसमें क्यों का प्रयोग हुआ है, ये जो है WH वर्ड में है, क्यों का जो वाई होता है ना, तो सबसे पहले हम लोग वाई का प्रयोग करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर के आधार पर वाई के बाद जो है हैव या हैज का प्रयोग होता है। तो देखेंगे इसका सब्जेक्ट क्या है, आपके कलम क्या होता है, यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का या हैज का, हैव का होता है। तो वाई हैव यू, और नॉट जिसमें नहीं लिखा है तो सबके बाद में नोट लग जाएगा, वाई हैव यू नॉट ए पेन। ठीक है, अगर दिया रहे आपके पास 2 कलमें कैसे है, कैसे है, इसका क्या होगा, आपके पास 2 कलमें कैसे है। देखिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे कैसे का मीनिंग, कैसे का क्या होता है, हाउ, और सब्जेक्ट में है आपके, तो आपके का मीनिंग क्या होता है, यू, और यू के साथ किसका प्रयोग, हैव का प्रयोग, हाउ हैव यू, और इसमें एक का प्रयोग नहीं लिखा गया इसमें, इसलिए ये और एन का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ये 2 कलमें अगर वर्ड में दिया गया है तो 2 कलमें का प्रयोग क्या होता है, 2 पेन्स। ठीक है, इस तरह हम लोग हैव और हैज का प्रयोग जान गए, है ना। अब देखेंगे हेड का प्रयोग। तो हेड बस इसी के साथ केवल उसमें क्या रहेगा, इसमें मेरे पास एक लाल कलम है, उसमें रहेगा मेरे पास एक लाल कलम था। इस प्रकार राम के पास, देखिए राम के पास एक अच्छा कलम था, राम के पास एक अच्छा कलम था। इसमें देखेंगे था है तो समझ आएंगे कि इसमें हेड का प्रयोग होगा, सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग होता है ना। तो लिखेंगे राम हैड ये
इस तरह से बना सकते हैं, इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, जो भी सेंटेंस हो सब इस आधार पर हम लोग बना सकते हैं प्रयोग, है ना। ठीक है, धन्यवाद।